Hello friends, welcome to our channel आशा कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ प्रोफेसर रोहन गायकवाड़। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, वो लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं। तो आज के सेशन में मैं उसे रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बिकॉज आज हम प्रैक्टिकल की ओर जाने वाले हैं। जो बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा वो वीडियो मिस आउट किया है, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वो मेरा वीडियो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पर लगा हुआ है और सेम क्वेश्चन को मैंने समराइज्ड वे में यहाँ पर भी बोर्ड पर पहले से लिख कर रखा है। साथ ही साथ मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और उससे रिलेटेड वर्किंग नोट को भी पहले से बोर्ड पर लिख कर रखा है, जहां हम हमारा समय को सेव कर सकते हैं। और आपको मैं क्विक वे में फटाफट किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS 13 किया जाता है वो मैं तुरंत बता सकता हूँ। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द वर्क। देखो, क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन करना क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। आपको कहा जाता है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट बनाइए। एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा मैं लेकर आने वाला हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, और उसके साथ उससे जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, नाउ आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमें एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा। सर, इन्वेस्टमेंट को साइड में कर लो, किनारे कर लो। अकाउंट क्या होता है? हम लोग ने अब तक देखा अकाउंट होता है सर डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड अप्रोच, डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड अप्रोच। उसी प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप देख लो मैंने बना के रखा है, लेकिन इसका बनाने का जो तरीका है, वो अंदाज है, वो अलग है। देखो, डेट पर्टिकुलर नंबर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, यहाँ पर डेट आया, पर्टिकुलर है। सर अमाउंट क्या है? ये बाकी के रेस्ट ऑफ द चार कॉलम में ये अमाउंट इंडिकेट करता है। इट इज अ डेबिट साइड अप्रोच। कम टू द क्रेडिट साइड, कॉपी पेस्ट, डेट पर्टिकुलर सेम चीज, नंबर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, ये मेरा अमाउंट है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट इस तरह से ही बनेगा सर। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, स्टूडेंट्स याद रखना, एक पेज पर, सिंगल पेज पर ना बनाए, इसको दो पेज, सामने सामने के दो पेज पर रखकर ही इसको वर्कआउट करें। तो डेबिट साइड अप्रोच जैसे क्लियर है ना, क्रेडिट साइड अप्रोच अच्छे से क्लियर रहेगा। हम ये भी देखेंगे कि हम ज्यादा वर्किंग नोट ना करें, शॉर्ट में करेंगे, स्वीट करेंगे, सिंपल काम करेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न? ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मिस्टर हेमंत होल्ड्स 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ओके, तो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि मिस्टर हेमंत ने 6% डिबेंचर होल्ड करके रखे, जिसकी वैल्यू ₹100 है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का मतलब है पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इट इज इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, और मैंने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये मिस्टर हेमंत ने जहां पर भी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किए हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर दैट? और बहुत सारी बातें आपको बतानी है। तो देखो, यहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही कि कंपनी इंटरेस्ट कब पे करने वाला है। 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस होगा, 1 मई का डिबेंचर परचेज से, 1 अगस्त को डिबेंचर से, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है। यहाँ पर हमें करना क्या है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो बना लेना है। ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। सर डेबिट साइड में यू नो दैट इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट एंड एसेट स्टार्ट्स फ्रॉम डेबिट साइड। तो आपकी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड से शुरू होगी, अपोजिट, और आपका क्लोजिंग बैलेंस खत्म होगा क्रेडिट साइड पर। इन दोनों के बीच में और दो ट्रांजैक्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना। दिस इज अ लॉजिक। लेकिन ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इन्वेस्टमेंट खरीदना, इन्वेस्टमेंट बेचना, इन दौरान हमको क्या करना है? हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए हमें कुछ वर्किंग नोट का भी सहारा लेना पड़ेगा। अब देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर फ्रेंड्स 1 2 3 4 वर्किंग नोट रखी है।
एक वर्किंग नोट में मैंने स्केल बनाया, मतलब मैं ये स्केल में ये बताऊंगा कि साल के दौरान हम लोग ने जो कुछ काम किया वो उस स्केल में इंडिकेट करवाऊंगा। बात नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी वर्किंग नोट में अलग से लिखूंगा और इंटरेस्ट रिसीव्ड इसकी वर्किंग नोट अलग से लिखूंगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द ड्यू बेसिस, और इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब एक्चुअल में हमको जो इंटरेस्ट मिला वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और तीसरी बात के बाद चौथी बात यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाला है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तब हमको ये चीज का कैलकुलेशन करना होगा। फिलहाल ज्यादा हम लोग सोचेंगे नहीं, मुड़ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। शुरू करते हैं वंस अगेन, एक बार फिर। मिस्टर हेमंत इज ए इंडिविजुअल होल्ड 6% डिबेंचर ऑफ ₹100। तो मिस्टर हेमंत ने 6% डिबेंचर होल्ड करके रखा है जिसकी वैल्यू 100 रुपया है सर, 100 रुपीज। तो व्हाट इज हैपनिंग? So that 100 रुपया is indicate what sir? That 100 rupees is indicate the face value. फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? प्रिंटेड प्राइस। अगर मान के चलो मैं ये पेन खरीदता हूं तो इसकी प्रिंटेड प्राइस होगी, लेकिन मैं जितने में भी खरीदूंगा और मैं जितने में भी बेचूंगा दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट। तो दैट इज अ डिफरेंट लॉजिक। फेस वैल्यू एक अलग चीज होती है और कॉस्ट एक अलग चीज होती है। फेस वैल्यू मतलब इस पर प्रिंट हुई हुई प्राइस, और कॉस्ट यानी कि कौन से प्राइस में आपने खरीदा और कौन से प्राइस में आपने बेचा। तो यहाँ पर क्लियर कट हो रहा है कि उसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपया है। तो फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी फेस वैल्यू कितनी होगी सर? हमारी फेस वैल्यू 100 रुपया होगी। तो दोनों तरफ में फेस वैल्यू 100 रुपया रिकॉर्ड कर लेता हूं। बात नंबर 2, इंटरेस्ट इज पेबल 30 जून एंड 31 दिसंबर, यानी कि जो कंपनी में मैंने पैसा लगाया है वो कंपनी मुझे सालाना 2 बार इंटरेस्ट देने वाला है। एक मिलने वाला है 30 जून को और दूसरा मिलने वाला है 31 दिसंबर को। तो इंटरेस्ट, तो हमें इंटरेस्ट का रेट किधर दिया हुआ है? तो आप लोग देख सकते हो कि देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा 6% लिखा है, तो मैंने ऊपर में भी ऑलरेडी लिख के रखा है 6%। तो डिबेंचर के आगे एक सरनेम होगा 6%, 7%, 8%, 9, 10, 12, 15, व्हाटएवर दैट इंडिकेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो है सर 6%। तो आई वुड बी रिकॉर्डिंग बोथ ऑफ द साइड 6% इंटरेस्ट, राइट। उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद कहा गया 1 अप्रैल 2012 को हेमंत के पास में 750 डिबेंचर्स थी जिसकी कॉस्ट प्राइस 78,000। ठीक है, देख लेंगे इसको। परचेसेस में हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन है। एक में 2012 को 300 डिबेंचर्स खरीदे 98 कमेंटर्स पर। एक नवंबर 2012 को 450 डिबेंचर्स खरीदे 101 एक्स इंटरेस्ट पर। उसके बाद सेल्स से रिलेटेड 2 ट्रांजैक्शन है। 1 अगस्त 2012 को हमने खरीदे 360 डिबेंचर 97 कमेंटर्स पर, और 1 फरवरी 2013 को हमने सेल किए 240 डिबेंचर 102 एक्स इंटरेस्ट पर। तो दिस आर द समराइजेशन, लेकिन याद रखना हमें फॉलो करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? सीरियल वाइज जाना है। जैसे कि 1 अप्रैल के बाद आप देख लो 1 मई के बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सीरियली आएगी 1 अगस्त के बाद सीरियली आएगी 1 नवंबर, और 1 नवंबर के बाद सीरियली आएगी 1 फरवरी। ये ऑर्डर को हमें फॉलो करना है, और इसके साथ साथ भूलना नहीं है कि हमें इन 5 ट्रांजैक्शन को पकड़कर और कुछ चीज को याद रखना है। दैट वुड बी कॉल्ड एज इंटरेस्ट रिसीव्ड 30 जून एंड 31 दिसंबर का। तो ओवरऑल द स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन का मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं। तो लेट्स बिगिन विद द वर्क। काम शुरू करते, किस प्रकार से होगा ये काम जरा देख लेते। सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हेमंत फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। और उसके पहले मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है 1% डिस्काउंट, यानी 31 मार्च 2013 के वक्त इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट प्राइस है वो भी 1% डिस्काउंट। आप जरा ध्यान देना, मेरे फेस वैल्यू 100 रुपए, तो 100 रुपए
ऊपर 1% डिस्काउंट यानी कम हो जाना, 100 से 1 कम कर दो तो बच जाएगा 99, यानी कि मेरे डिबेंचर की आज के तारीख में मार्केट के वैल्यू के अनुसार जो प्राइस होगी दैट इज 99 रुपीस। दैट्स इट। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन 6% डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हेमंत फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। तो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, जो कि मैं पहले से बना चुका हूं, आप लोग देख रहे हो। इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हेमंत। आप किसके बुक्स में काम कर रहे हैं, कौन है वो इंडिविजुअल, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हेमंत लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर, हमको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर, ये भी बोलते हैं, जो ऊपर टाइटल हमारा होगा फॉर द ईयर एंडेड है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। तो ये रही सर हमारी स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को शुरू करने जाते हैं, लेकिन कुछ वर्किंग नोट का सहारा लेना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पहले वर्किंग नोट बनानी है, स्केल बनाना है। साल भर में हम जो भी कुछ काम करेंगे वो स्केल के माध्यम से करेंगे, तो स्केल मुझे प्रिपेयर करना है। तो स्केल कैसे बनाते हैं, लेट्स सी हियर। कैन यू सी हियर ईयर एंडिंग, मेरा ईयर एंड क्या मार्च है, तो डेफिनेटली अगर मेरा ईयर एंड मार्च है तो मेरा स्केल बनेगा सर अप्रैल टू मार्च। दिस इज माय स्केल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अप्रैल टू मार्च मैंने स्केल बनाया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, स्केल बना लिया। अब इस स्केल में कंपनी हमको 2 बार इंटरेस्ट देने वाला है, आप लोग देख रहे होंगे। एक इंटरेस्ट मिलने वाला है 30 जून को और एक इंटरेस्ट मिलने वाला है 31 दिसंबर को। तो उसको मैं रिकॉर्ड करता हूं। एक मिलने वाला है 30 जून को, 31 जून, और एक मिलने वाला है 31 दिसंबर को, तो दैट इज 31 दिसंबर। इट इज कॉल्ड एज, मैं यहां पर लिख लेता हूं आपके समझने के लिए कि इंटरेस्ट रिसीव्ड होने वाला है इंडिविजुअल को, दैट इज मिस्टर हेमंत। तो मुझे एक बात बताओ कि इस स्केल में आपको समझ में आ रहा है कि मुझे पहला इंटरेस्ट मिल रहा है 30 जून को, लास्ट इंटरेस्ट मिला 31 दिसंबर को, तो कितना समय हुआ इंटरेस्ट ड्यू है, नहीं मिला है। तो लास्ट इंटरेस्ट अगर दिसंबर में मिला था तो जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 महीना हुआ इंटरेस्ट नहीं मिला, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे रिकॉर्ड कर लूंगा, बिकॉज हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। एक नया टेक्निक साइड में आपको दे रहा हूँ, इसके अनुसार काम करोगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। तो शुरू करते हैं हमारी पहली ट्रांजैक्शन के साथ में। चलो, तो हमारी पहली ट्रांजैक्शन आ रही है, मैं पहली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर 1 अप्रैल 2012 ओपनिंग बैलेंस। कहां से शुरू होगा ओपनिंग बैलेंस, मैंने कहा ना ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट फ्रॉम डेबिट साइड। तो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड 1 अप्रैल 2012 टू ओपनिंग बैलेंस, और आप लोग देख रहे हो यहां पर मैंने लिखा है 750। व्हाट इज दैट 750, ये हमारे होंगे सर नंबर्स। तो 750 नंबर्स, एक की वैल्यू 100, तो दैट वुड बी 75। और एक लाइन में आपको देता हूं, हमेशा याद रखना, जब भी मैं इंटरेस्ट, देखो नंबर्स ऑफ फेस वैल्यू, जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। मंत्र याद रख लेना, ध्यान में रख लेना, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा फेस वैल्यू पर, और इसके लिए मुझे देखनी होगी वर्किंग नोट नंबर 2, 75,000 पर कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट रेट की 6%। और कभी का ट्रांजैक्शन है सर 1 अप्रैल, तो मित्रों 1 अप्रैल यहाँ पर है, 1 अप्रैल को छोड़ दो और पीछे से मंथ गिनना शुरू करो 1 2 3, तो हो गया सर 3 महीने का। और जब आप 3 महीने का इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1125। सो 1125 इट इज योर इंटरेस्ट का आंसर। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड 1125, दिस इज योर इंटरेस्ट। 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब अगला पॉइंट क्या आ रहा है सर, कॉस्ट। जरा देख लो, यहाँ पर जो बोला है सर क्लियर कट बोला है, कॉस्ट इज 78,000। एक बात को क्लियर कर लेता हूं, जब भी मैं कॉस्ट के बारे में बात करूंगा इट इज ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट, इट इज ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट। क्या है एक्स इंटरेस्ट, क्या है कम इंटरेस्ट? कॉस्ट में इंटरेस्ट का ना होना एक्स इंटरेस्ट, कॉस्ट में इंटरेस्ट का होना कम इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर जब भी मैं कॉस्ट लिखूंगा उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, दैट वुड बी एक्स इंटरेस्ट। और यहाँ पर क्लियर कट बोला है एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 78,000, मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोला भी नहीं है, तो क्लियर कट ये एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है। सो दैट इज 78,000।
ओके तो मेरी पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर जा रहा हूं, दैट वुड बी फर्स्ट मे को हम लोग ने क्या किया, परचेसेस किए। तो इन्वेस्टमेंट खरीदे हो तो कहां रिकॉर्ड करोगे सर, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, परचेसेस में रिकॉर्ड करोगे। तो चलो 1 मई 2012, फर्स्ट मई 2012 रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, फर्स्ट मई 2012 टू कैश बैंक। आपके समझने के लिए लिखा परचेसेस। कितने डिबेंचर्स खरीदे सर, 300 डिबेंचर्स। सो आई वुड बी राइट हियर 300 डिबेंचर्स। एक की वैल्यू 100 यानी हो जाएगी सर 30,000। उसके बाद में क्या है सर, उसके बाद में है सर इंटरेस्ट। हमने अभी भी लाइक बताई थी, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फिक्स वैल्यू। सो ए इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होगा फेस वैल्यू। तो मेरे फेस वैल्यू यहां पर है सर 30,000 into 6%। और कभी का ट्रांजैक्शन आप देख रहे हो सर 1 मई, यहां पर है 1 मई। तो 1 मई को छोड़ दो सर और पीछे से 1 गिनो, 1 2 3 4 तो हो गए सर 4 महीने। 4 डिवाइडेड बाय 12, तो 4 डिवाइडेड बाय 12 जब मैं आंसर निकालूंगा तो आंसर मेरा आएगा सर यहां पर 600। तो आंसर है सर आपकी 600। तो आपका इंटरेस्ट हो गया सर यहाँ पर 600। और अब मुझे कैलकुलेट करनी है कॉस्ट। तो अब यहां से समझ सकते हैं, यहाँ पर जब भी कॉस्ट कैलकुलेट होगी या तो वो एक्स इंटरेस्ट होगी या तो वो कम इंटरेस्ट होगी। तो देखो क्या बोला है 98 कम इंटरेस्ट। क्या बोला है 98 कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एक डिबेंचर आपका 98 का है। जरा ध्यान देना, एक डिबेंचर। मेरे पास कितने डिबेंचर्स थे सर, सर आपके पास थे 300 डिबेंचर्स। तो आई वुड राइट 300 डिबेंचर और एक डिबेंचर का रेट कितना है 98। तो 300 into 98 तो आंसर मिला सर 29,400। तो 29,400 मुझे मिल गई कॉस्ट। लेकिन ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, कम इंटरेस्ट। मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो इस इंटरेस्ट को मुझे हटाना होगा। अगर ऐसे लिखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा जो कॉस्ट आई है दैट कॉस्ट इज 29,400। और इस 29,400 में से मुझे हटाना होगा जो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, दैट इंटरेस्ट इज 600। तो माइनस कर दूंगा 600 तो आंसर आएगा सर 28,000। दो ट्रांजैक्शन मेरे कंप्लीट हुए। अब आप देखो 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन हुआ, 1 मई का हुआ। अगर सीरियली अगर बात करूंगा तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आऊंगा सर मैं 1 अगस्त पर। अगर मैं 1 अगस्त का ट्रांजैक्शन अभी यहां पर कर दूं तो गलती हो जाएगी, बिकॉज कंपनी मुझे 30 जून को इंटरेस्ट देने वाली है और 30 जून का इंटरेस्ट मुझे रिसीव करना है। 30 जून का इंटरेस्ट रिसीव करना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज योर इनकम। एक्सपेंसेस यहां पर डेबिट में रिकॉर्ड करो और इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरी इनकम है, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इनकम को 30 जून 2012 बाय कैश। दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। और जब इंटरेस्ट रिसीव्ड करने वाली बात है तो उसको हमको केवल और केवल इंटरेस्ट कॉलम में लिखना है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड करने के बारे में बात करूंगा ना सर, तो आपको वर्किंग नोट नंबर 3 के बारे में ध्यान देना चाहिए। वो सरल करने जा रहा हूं। लेकिन देखो क्या समझना है सर, आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी। तो आप लोग बोलो कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, देखो ये 75,000 30,000 कुल मिलाकर 1,05,000। आपके पास आज के तारीख में 1,05,000 की इन्वेस्टमेंट थी। क्रेडिट साइड में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं गई है। मतलब आपके पास में जो डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू, जो डेबिट फेस वैल्यू जो है टोटल मिलाकर 1,05,000 माइनस क्रेडिट साइड में देखो डेबिट साइड की जो फेस वैल्यू है वो है 1,05,000 जो यहाँ पर आ गई। क्रेडिट साइड की फेस वैल्यू में सर कुछ भी नहीं है, तो दिस इज -0 इज इक्वल टू 1,05,000 पर कैलकुलेट करना है 6% इंटरेस्ट। तो ट्रांजैक्शन कभी का 30 जून मंथ का एंड काउंट होगा, मंथ का बिगिनिंग काउंट नहीं होगा। तो 30 जून तक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 देखो 30 जून तक गिनो स्टूडेंट्स, 30 जून तक गिनो। जहां तक मेरा काम है वो कंप्लीट करना है। तो ये पहला इंटरेस्ट मेरी एक लकीर है जहां पर मैं एक लकीर मारना चाहूंगा जिससे आपको आसानी रहेगी। तो 30 जून है तो पीछे से काउंट करना है आपको। 30 जून भी काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 तो टोटल हो गया स्टूडेंट 6 मंथ्स। तो 6 डिवाइडेड बाय 12
तो जरा कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मेरा आएगा 1,05,000 पर 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 करने जाओगे तो 3150 आएगा सर मेरा इंटरेस्ट, और दैट इंटरेस्ट शुड बी रिकॉर्डेड टू दिस साइड। ऐसे हो गया गाइस। तो जैसे मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया, मेरा यहाँ तक का सफर खत्म हो गया, अभी लकीर के बाद वाला सफर शुरू हो जाएगा। सर आपने थोड़ा सा गड़बड़ की, क्या गड़बड़ की? 1 अप्रैल के बाद सर सीरियल में 1 मई आया, 1 मई के बाद सीरियल में 1 अगस्त आया, लेकिन 1 अगस्त का ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया, बिकॉज 1 अगस्त के पहले देखो ना सर 30 जून को मैंने एक मार्क करके रखा था, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव। नेक्स्ट मंथ 1 अगस्त मेरी अगली ट्रांजैक्शन, 1 अगस्त को मैंने कर लिया सर सेल 300, सेल करेंगे तो कहां लेंगे? परचेज डेबिट में, तो सेल कहां लेंगे? सुनो ना, यहाँ सेल कहां लेंगे? क्रेडिट साइड में। तो 1 अगस्त को मैं करने जा रहा हूं सेल बाय कैश, ब्रैकेट में लिखो सेल। कितने नंबर्स बेचने जा रहा सर? 360, तो लिखेंगे सर 360 का वैल्यू 100 तो हो जाएगा 36,000, और अगला पॉइंट है इंटरेस्ट। क्या है रूल? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। चलो 36,000 पर कैलकुलेट करना है 6%, और कभी का ट्रांजैक्शन है 1 अगस्त। सर 1 अगस्त को कैलकुलेट नहीं होगा, लकीर के बाद बीच गिनना शुरू करो, ओनली एंड ओनली 1 मंथ, तो केवल और केवल 1 महीने, तो 1 डिवाइडेड बाय 12, और इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है सर आपका, कैलकुलेट होगा 180, तो आपका आ जाएगा सर 180 इंटरेस्ट। तो 180 मुझे रिकॉर्ड करना होगा सर इंटरेस्ट कॉलम में। अगला पॉइंट है सर कॉस्ट। जब भी कॉस्ट है कि आपको क्वेश्चन में या तो एक्स इंटरेस्ट बोलेगा या तो कम इंटरेस्ट बोलेगा। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो आप बंद करके लिख लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कम इंटरेस्ट है तो करना होगा सर कॉस्ट में से इंटरेस्ट को हटाना होगा, तब जाकर वो एक्स इंटरेस्ट होगी। तो देख लेते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो क्वेश्चन में बोला है 97 कम इंटरेस्ट, मतलब एक डिबेंचर आपका 97 का होगा। मेरे पास 360 डिबेंचर है, एक का रेट 97 है, तो 360 into 97 तो 34,920, तो 34,920 जो मुझे मिला दैट इज माय कॉस्ट, लेकिन इसमें इंटरेस्ट मौजूद है 34,920, इसमें इंटरेस्ट मौजूद है सर 180, उसको हटाना होगा, माइनस 180 हटा दिए तो 34,740, तो 34,740 मिल गया सर मुझे मेरा सेल का कॉस्ट प्राइस। याद रखना क्या क्या किया यहाँ तक? 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस का एंट्री रिकॉर्ड किए, 1 मई का ट्रांजैक्शन परचेसेस का रिकॉर्ड किए, 1 अगस्त का सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड कर लिया, और अब 1 अगस्त का सेल वाला ट्रांजैक्शन भी कवर कर लिया। लेकिन जैसे सेल के आगे ट्रांजैक्शन आपके मत जाना, बिकॉज AS 13 कहता है भूल ना जाना। क्या सर? जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे आपको कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एज पर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी हम सेल करेंगे हमको कैलकुलेट करना होगा प्योर प्रॉफिट एंड लॉस एज पर वेटेड एवरेज मेथड। तो कैसे करना? एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है तो हम पहले पूछेंगे आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी है, सेल प्राइस क्या होगा, इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें से जो भी वर्ग निकल कर बाहर आएगा दैट इज कॉल्ड एज योर प्रॉफिट एंड लॉस। हाउ टू डू दिस वर्क? एवरेज कॉस्ट को मुझे ढूंढनी है, बिकॉज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। सेल प्राइस मुझे पता है कि मेरा जो सेल हुआ है दैट इज 34,740 की मेरी सेल से। अरे बोलो ना कितनी की सेल प्राइस है मेरी? सर 34,740 की सेल है, मुझे निकालना है एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट को निकालने का तरीका है फेस वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। लेकिन मैं फेस वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा, नंबर्स इज इक्वल टू कॉस्ट। आप फेस वैल्यू लेकर भी काम कर सकते, कोई गलत बात नहीं। तो कैसे करेंगे? देखो हमको पहले ये देखना है कि मेरे डेबिट साइड में कितने नंबर्स है, तो ये 750 और ये 300, मतलब कुल मिलाकर हो गए सर 1050। तो मेरे यहाँ पर नंबर्स हो गए 1050, लेकिन हम लोग उसको ढंग से लिखेंगे। जैसे कि मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, मेरे पास 750 नंबर्स थे जिसकी कॉस्ट आ रही है 78,000, ओके, प्लस
हमको परचेसेस भी रिकॉर्ड करने हैं जिसके नंबर से सर 300 और जिसकी कॉस्ट आ रही है सर 28,800। ओके, तो इतनी ही चीजें डेबिट में है फिलहाल। ये दो बातें डेबिट में थी, मैंने साइड में टिक मार्क कर लिया। 750 300 हो गया 1050। अब इस तरफ में आ जाओ, देखो 78,000 है प्लस 28,800 है, तो टोटल हो गए सर 1,06,800। 1,06,800 ये हो गए सर मेरा डेबिट के लिए चीज। तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सेल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे ऑन सेल पर, तो हमें पहले डेबिट में क्या होगा वो देखना। क्रेडिट साइड में तो देखो इंटरेस्ट है, वो तो कोई काम का नहीं। और एक सेल हुआ है जहां पर मैंने कितने नंबर्स बेचे 360, तो माइनस सेल 360 नंबर्स। स्टूडेंट्स देखो 1050 के लिए मेरी कॉस्ट है 1,06,800, तो बताओ 360 के लिए कितना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर निकालो, इनटू 360 डिवाइडेड बाय 1050। तो मेरी कॉस्ट आ रही है 36,670। 36,670.1 है। 0.56789 अगर होता तो उसको राउंडेड ऑफ कर दो। तो यहाँ पर मुझे जो कॉस्ट मिली है वो 36,670। मैं इसको थोड़ा फाइनल कर देता हूँ। 1050 में से माइनस करने होंगे 360, तो बचेंगे 690 इज इक्वल टू 1,06,800 में से मुझे माइनस करने होंगे 36,670, तो दैट इज 70,183। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग हियर। मेरी कॉस्ट क्या है, मेरी 36,670 ये मेरी कॉस्ट है और इसकी सेल प्राइस है 34,740। ये चीज मैंने खरीदी 36,617 में। सुनो ना, सुनते नहीं हो यार। ये चीज मैंने खरीदी 36,617 में और मैं सेल करने जा रहा हूँ 34,740 में। 36 की चीज 34 में बिक रही है, मतलब यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। तो कितने का 36,670 माइनस कर दोगे 34,740, तो आंसर है 1877। 1877 दिस इज योर प्योर एंड प्योर लॉस हो गया सर आपको। तो जब भी लॉस होगा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। जब भी प्रॉफिट होगा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, मतलब ये अकाउंट का जाएगा सर क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज योर लॉस। और ये लॉस कब हुआ, जिस दिन आपने बेचा 1 अगस्त 2012। और ये लॉस को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये लॉस को रिकॉर्ड करोगे आप सर क्रेडिट साइड में कॉस्ट कॉलम 1877, बिकॉज कॉस्ट में से माइनस हुआ। तो जब भी सेल करेंगे इस प्रकार से हमको काम करना होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। 1 अगस्त के बाद में आता है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 नवंबर का। तो 1 नवंबर को हम लोगों ने सर परचेस किया, तो चलो 1 नवंबर की परचेस की एंट्री करते। 1 नवंबर 2012 टू कैश बैंक परचेसेस। ठीक है सर, कितने नंबर्स खरीदे जरा देखो, 450 नंबर्स। तो आई वुड रिकॉर्ड 450 नंबर्स। एक की वैल्यू 100 तो बन जाएगा सर 45,000। सर इंटरेस्ट है, अगेन वो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, सो माय फेस वैल्यू इज 45,000 और इस पर कैलकुलेट करने 6%। कितने टाइम है मेरे पास, 1 नवंबर। 1 नवंबर मतलब ये ट्रांजैक्शन सर नवंबर छोड़ दो, पीछे से महीना कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 लेकिन के बाद कितना होगा, 1 2 3 4, तो टोटल हो गया सर 4 महीने। 4 डिवाइडेड बाय 12, तो 4 डिवाइडेड बाय 12 तो कैलकुलेट करेंगे कितनी आ रही है मेरी इंटरेस्ट 45,000 पर 6% इनटू 4 डिवाइडेड बाय 12, तो आता है सर 900 मेरा इंटरेस्ट। तो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड 900 इंटरेस्ट ओवर ईयर। तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब मुझे देखते हैं कॉस्ट, तो क्या बोलती है सर कॉस्ट, सीधे सीधे बोला 101 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट है तो कोई समस्या ही नहीं, देयर इज नो समस्या इन एक्स इंटरेस्ट। तो सीधे सीधे रिकॉर्ड करेंगे 450। कितने डिवेंचर्स है मेरे पास में, 450 और एक का रेट है 101, तो 450 into 101, तो मुझे मिला आंसर 45,450। सो 45,450 दिस इज योर कॉस्ट। सीधा सीधा लिखिए, कोई समस्या नहीं।
चलो अब बचता है केवल एक ट्रांजैक्शन, दैट इज फर्स्ट फेब। और अगर मैं फर्स्ट फेब का ट्रांजैक्शन कर दूं तो गलत हो जाएगा सर। फर्स्ट फेब यहाँ पर, और ये ट्रांजैक्शन करने से पहले मैंने कुछ यहाँ पर करके रखा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रिसीव। तो मुझे इंटरेस्ट रिसीव करना होगा। कब रिसीव करना होगा सर? व्हाट इज डेट? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2012 बाय कैश में इंटरेस्ट रिसीव। मैंने कहा ना आपको इंटरेस्ट रिसीव कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको देखनी होगी वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट रिसीव डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू। मुझे ये बताना है कि सर आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? जरा देखो 75,000, 30,000, दैट इज 1,05,000, 1,05,000 प्लस 45,000 हो गए सर 1,50,000। तो 1.5 लाख की आपकी यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई। और 1.5 लाख में से आपकी कितनी चली गई सर? 36,000 की इन्वेस्टमेंट चली गई। मैं फिर से बोलूंगा, मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट थी 75,000 प्लस 30,000, 1,05,000, 1,05,000 प्लस 45,000, दैट इज 1,50,000 टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में से मेरे पास 36,000 की इन्वेस्टमेंट चली गई, तो जो भी इन्वेस्टमेंट बचेगी उस पर मुझे मिलने वाला है इंटरेस्ट। दैट्स व्हाट डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू। तो डेबिट फेस वैल्यू है आपकी 1,50,000 में से माइनस किया 36,000, तो 150 माइनस 36, तो आंसर है सर 1,14,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा 6%। कभी का ट्रांजैक्शन है सर? ये ट्रांजैक्शन है सर 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर का ट्रांजैक्शन है, तो 31 दिसंबर से काउंट करोगे, दिसंबर भी काउंट होगा सर। ये यहाँ पर मैं प्रति ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हो गए सर 6 महीने। तो 6 महीने पर मुझे कैलकुलेट करना होगा सर इंटरेस्ट। तो कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट इस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वर्कआउट किया है। तो टोटल 6 महीना 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 1,14,000 पर इनटू 6% इनटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो आया सर 3,420। ये हुई सर मेरी इंटरेस्ट रिसीव। और इंटरेस्ट जब भी रिसीव होगा सर, तो इंटरेस्ट रिसीव कॉलम में लिखना और छोड़ दिया। जैसे मेरी इंटरेस्ट रिसीव हो गई, मेरे सेकंड वर्कआउट भी क्लियर हो। अब इसके बाद में जो भी वर्कआउट करूंगा वो मेरा नेक्स्ट मूवमेंट होगा। तो सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए हैं एक्सेप्ट वन। देखो 1 फेब 2013 को फिर से सेल हुआ, तो सेल करने के लिए ट्रांजैक्शन करना 1 फेब 2013 को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। 1 फेब 2013 बाय कैश बैंक सेल करने जा रहे हैं सर, सेल होने जा रहा है, दैट इज योर सेल। तो जब भी सेल करेंगे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हमारे नंबर्स कितने हैं सर? 240 नंबर से एक की वैल्यू, सो दैट इज 24,000। और फिर आता है इंटरेस्ट। फिर लॉजिक, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ध्यान में रखना है आपको, तो 24,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 6%। और ट्रांजैक्शन है 1 फेब। लकीर के बाद देखो 1 फेब यानी कि केवल और केवल 1 मंथ होगा, तो इट्स 1 डिवाइडेड बाय 12। इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने चाहोगे तो सर सीधा 120 आ जाएगा। वेरी सिंपल कैलकुलेशन 120। और नेक्स्ट पॉइंट है मुझे कैलकुलेट करनी है सर कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बोला है यहाँ पर 102x इंटरेस्ट। क्या बोला है? 102x इंटरेस्ट। यानी एक डिबेंचर आपका 102 का, मेरे पास कितने डिबेंचर्स हैं? 240। तो 240 into 102, तो आपको कॉस्ट मिलती है सर 24,480। तो 24,480 आपको मिल गई कॉस्ट। तो मैं सीधे सीधे रिकॉर्ड करूंगा बिकॉज एक्स इंटरेस्ट से तो कोई समस्या ही नहीं है। 24,480। लेकिन भूल ना जाना क्या सर, जब भी आप सेल करते हो आपको कैलकुलेट करना होता है सर प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके अनुसार मेरे जो सेल प्राइस है, आप देख लो मेरे सेल प्राइस जो है वो 24,480 है। और जिसकी एवरेज कॉस्ट मुझे निकालनी है, मैं एवरेज कॉस्ट पहले से यहाँ पर सेटअप किया, इसको मिटाने का जरूरत है, इसको ही कंटिन्यू करेंगे। अब तक क्या किया? डेबिट में देखो मैंने डेबिट में दिखाया ओपनिंग बैलेंस हुआ है, 1 मई का परचेसेस हुआ। अब बाकी है 1 नवंबर का परचेसेस, उसको भी जोड़ लेना है। तो प्लस कर लो परचेसेस में कितने नंबर्स है सर? आपके है 450 नंबर्स। ओके। और इसके लिए आपने जो कॉस्ट निकाली दैट इज 45,450। 45,450। तो इसको मुझे जोड़ना होगा। तो 690 प्लस 450 इज इक्वल टू 1140 इज इक्वल टू 70,183 प्लस 45,450। तो आगे 1,15,000
633। क्रेडिट साइड में क्या हुआ सर? देखो क्रेडिट साइड में देखो इस तरफ क्या हो गया, क्रेडिट साइड में एक से तो रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो सेल है दैट इज 240, इसको रिकॉर्ड करना होगा माइनस सेल 240। फिर से वही बात होगी सर, 1140 के लिए कॉस्ट 1,15,633, तो 240 के लिए कितना? हमारा कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन ठोको इसको, डिवाइड बाय 1140, तो मेरी कॉस्ट आ रही है सर 24,343.7, 343.7 है, तो 344 24,343.7, that is 44। तो मुझे मिल गई सर कॉस्ट 24,344 की चीज हम बेच रहे 24,480। वेरी इंपॉर्टेंट, 24,344 की चीज हम बेच रहे 24,480 में, तो हम लोगों को क्या हो रहा है? ज्यादा में बेच रहे, तो प्रॉफिट हो रहा है। 24,344 की चीज हम बेच रहे 24,480 में, तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है 136 का प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड, मींस ये अकाउंट का डेबिट साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस इज योर प्रॉफिट, और ये मेरा जो प्रॉफिट है किस दिन हुआ? 1 फेब 2013, और ये कहाँ रिकॉर्ड होगा सर? ये रिकॉर्ड होगा सीधा सीधा कॉस्ट कॉलम में 136। सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए हैं, एक ही बच रहे हैं मार्केट प्राइस, लेकिन वो 31 मार्च के वक्त में बताए गए, तब तक के लिए सारे ट्रांजैक्शन समाप्त हो गए। अब हम अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, तो लेट्स क्लोज द अकाउंट फर्स्ट। चलो फटाफट क्लोज कैसे करने का? तो 750 प्लस 300 हो गया सर 1050, और 450 तो हो जाएंगे सर 1500। यहाँ पर नंबर्स, यहाँ पर भी हो जाएंगे सर 1500 नंबर्स। 1500 में से माइनस करने हैं आपको 240 और माइनस करने 360, तो बच जाएंगे सर 900। ये जो बच गए हैं इसको मैं नाम दूंगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, और मेरा अकाउंट कब क्लोज होता है? ऊपर देखो 31 मार्च 2013। ओके, इसकी टोटल करोगे तो दैट टोटल इज 1,50,000। यहाँ पर भी आप लिखोगे सर 1,50,000 में से 36 और 24 चले गए तो दैट इज 90,000। अब आपको स्टूडेंट्स याद रखना, आपको इंटरेस्ट कॉलम कवर नहीं करा अंटिल और अनलेस आप ये इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते। अगर ओपनिंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो क्लोजिंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और फिर इंटरेस्ट कॉलम क्लोज करो। तो यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, और हमारे फिर से बोलेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पर, और मेरे फेस वैल्यू है सर 90,000, इस पर 6% इनटू कभी का ट्रांजैक्शन है सर 31 मार्च। 31 मार्च भी काउंट होगा, उल्टा गिनो 1 2 3, तो टोटल हो गया सर 3 महीने, 3 डिवाइडेड बाय 12। और अगर इसका आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा सर 1350। 1350 इसका आंसर कैलकुलेट होगा 1350, दैट इज योर इंटरेस्ट। लास्ट चीज जाने से पहले अब इंटरेस्ट कॉलम देखो, डेबिट साइड स्मॉलर है और क्रेडिट साइड लार्जर है, तो टोटल करो 3150 प्लस 180 प्लस 3420 प्लस 120 प्लस 1350। तो सर क्रेडिट साइड की मेरे टोटल जो बने 8,220, तो 8,220 और 8,220 माइनस करने होंगे मुझे 1125 माइनस 600 माइनस 900 इज इक्वल टू 5595। तो इतना मेरे पास में बच गया 5595। तो ये 5595 को मैं एक नाम दूंगा, और जिसका कोई नहीं उसका एक ही नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये इंटरेस्ट, ये जो डिफरेंस आया इंटरेस्ट का, वो 31 मार्च 2013 का इंटरेस्ट आया है। इज इट क्लियर ऑफ दैट? और आगे हम पढ़ेंगे कॉस्ट कॉलम का, तो कॉस्ट कॉलम का टोटल करेंगे। व्हाट इज टोटल? 78,000 प्लस 28,800 प्लस 45,450 प्लस 136। तो इसका टोटल है 1,52,336। 1,52,386, 1,52,386, और इसमें से माइनस कर देंगे सर कॉस्ट 34,700
40 minus 1877. सो 91,289 इसको थोड़ा मैं हटाता हूँ और बाहर लिखता हूँ 91,289। ऐसे क्यों किया सर? अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस ना होती तो मैं सीधा सीधा लिख देता, लेकिन मार्केट प्राइस के लिए 1% डिस्काउंट। तो मैंने आपको एक नियम समझाया था, या तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर इज लोअर। जबकि मेरी जो कॉस्ट आ रही है आप लोग देख रहे हो 91,289 और मेरे मार्केट प्राइस जो है वो 1% डिस्काउंट भी 31 मार्च 2013। तो 31 मार्च 2013 को मेरे पास 900 डिबेंचर थे और वो एक 1% से डिस्काउंट हुआ, तो 100 का 1% डिस्काउंट दैट इज 99। सो 900 into 99 अगर मैं करूंगा सो मुझे आंसर मिलेगा 900 into 99 that is 89,100. So 89. So can you tell me whichever is lower? इन दोनों में से सबसे लोअर है 89,100. So 89,100 हो जाएगी मेरी कॉस्ट, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज 91,289. So difference is 2189. So that 2189 is रिवैल्यूएशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि इन्वेस्टमेंट पर होता है तो इसको हम नाम देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज रिवैल्यूएशन और ये डिफरेंस है 31 मार्च 2013। तो इसी के साथ में हम लोगों ने इसको समाप्त कर दिया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। और जाते जाते अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और बेल आइकन दबाना ना भूलना, बिकॉज नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, बाय।